तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से फ्लैट स्केच बनाया जाता है और साथ ही फ्लैट स्केच होता क्या है। हमने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया था, हमने बस ये पढ़ा था कि फ्लैट स्केच बोलते किसको है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फ्लैट स्केच बनाया जाता है और क्या क्या चीजें होती है जो आपको मेंशन करना पड़ता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे और हम आपके लिए आर्ट क्राफ्ट और डिजाइन के वीडियोस बनाते रहे। तो हम अभी बनाएंगे एक नॉर्मल जो कुर्ती होता है, फ्लैट स्केच बनाएंगे कुर्ती का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन ले लिया है। जनरली फ्लैट स्केच जो है वो इलस्ट्रेटर में बनाया जाता है, लेकिन अभी मैं बस आपको ये टॉपिक समझाने के लिए इसमें बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेटर जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग जरूर देखेंगे। तो ये हमारा हो गया सेंटर लाइन। इसको हमारे फैशन टर्म में क्या बोलते हैं? सेंटर फ्रंट। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और ये हो गया हमारा सेंटर फ्रंट। अब क्या है कि नेकलाइन आता है। देखो, फ्लैट मतलब ले कर देना, फ्लैट बिछा देना, स्केच यानी स्केच। तो एक कुर्ती जो है नॉर्मल बेसिक कुर्ती से हम स्टार्ट करते हैं, उसका फ्लैट स्केच कैसा होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नेकलाइन बना दिया है। फ्लैट स्केच क्यों बनाते हैं? फ्लैट स्केच बनाते हैं ताकि हमारे पैटर्न मास्टर जो है वो स्केच को देख के समझ पाए कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा। फ्लैट स्केच में बहुत सारी डिटेलिंग होती है जो आपको मेंशन करना पड़ेगा, वरना आपका डिज़ाइन जो है वो नहीं चलेगा। इंडिया में उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आप अगर एक्सपोर्ट में काम करते हो और अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ ऑब्वियसली जब काम करोगे तो आपको फ्लैट स्केच का इम्पोर्टेंट समझ में आएगा कि फ्लैट स्केच क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया में जनरली मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर लहंगा चोली बनाते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन सच में अगर आपको डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर जैसे इसी मियाके है, वर्साचे है, अरमानी है, इन लोगों के डिज़ाइंस को आप देखो, तब जाके आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल डिज़ाइन होता क्या है। सिर्फ लहंगा चोली बना के अगर आप अपने आप को डिज़ाइनर बोलते हो तो डिज़ाइनर नहीं हो। तो यह हमारा फ्लैट स्केच का बेसिक जो है वो यहाँ पे आ गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे मैंने दो क्यों लाइन डाला है? तो दो लाइन इसलिए है कि ये नेक लाइन का फेसिंग है, ये भी आपको डालना पड़ेगा। ये यहाँ पे लूप है, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे हमारा ऊपर में 1 सेंटीमीटर का फोल्ड होगा, नीचे में अपना 1 इंच का फोल्ड होगा। ये सारा चीज़ फ्लैट स्केच में डालना पड़ता है। साथ ही अगर आप डार्ट डाल रहे हो तो यहाँ पे डार्ट आएगा। जनरली कुर्ती में क्या होता है, फिश डार्ट आती है और फिश डार्ट हमें डालना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके इसमें कहीं पे अगर स्टिच लाइन जो है ऊपर दिखाना है तो वो कैसे दिखाते हैं? सपोज ये अपना स्लीव है, अब अंदर की ओर फोल्ड होगा, ऊपर स्टिच लाइन आएगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट से दिखाते हैं। साथ ही आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ए शेप है, यानी ये क्या है? ए लाइन है। अब यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक कुर्ती बनाया है। अब अगर इसी को हम डिटेलिंग में लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे राउंड नेकलाइन। ये सारे टर्म्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अब राउंड नेकलाइन लिख देने से सिर्फ नहीं होगा, कितने इंच का नेकलाइन है वो भी आपको मेंशन करना होगा। जनरली 7.5 इंच का होता है। ये जो डबल लाइन है इसको इंच का सिंबल बोलते हैं। ये आपका स्लिट है, ये यहाँ से यहाँ कितना होगा वो भी आपको लिखना होगा। 3 इंच का जनरली हम लोग रखते हैं स्लिट। यहाँ पे मैंने बटन डाला है, वो भी आपको मेंशन करना होगा विथ बटन। अगर लूप है तो लूप डालना होगा कि वो कौन सा लूप है। स्लीव कितना इंच का होता है? जनरली 17 इंच का 3/4 स्लीव होता है, वो आपको मेंशन करना होगा। लेंथ कितना होगा कुर्ते का? 46 इंच से 48 इंच तक ये वेरी करता है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। ये डार्ट का जो लेंथ है ये कितना होगा वो आपको मेंशन करना होगा। HSP से कितना नीचे होगा डार्ट, ये भी आपको मेंशन करना होगा। जनरली 10.5 से 11 इंच तक होता है, यहाँ से यहाँ तक 11 इंच तक हम लोग ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? HSP, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट। यहाँ से कितने नीचे होगा? 11 इंच नीचे से हमारा फिश डार्ट चालू होगा। कितना? 10 से 12 इंच का होता है। एक्सपोर्ट में सेंटीमीटर में काम करता है, डोमेस्टिक में इंचेस में काम करता है, और बाकी मेजरमेंट शीट में ऑलरेडी हम लोग मेंशन करते हैं कि इंचेस में मेजरमेंट है या सेंटीमीटर में है।
यहाँ पे स्लिट मैंने डाला है, स्लिट का लिखना होगा, कितने इंच पे स्लिट होता है ये भी मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे स्लिट जो है मैंने अगर यहाँ पे लिखता हूँ 46 इंच मेरा कुर्ते का लेंथ है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 12 इंच का मुझे स्लिट चाहिए बॉटम हेम से ऊपर। ये सारा चीज मेजरमेंट शीट में लिखते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि फ्लैट स्केच में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारा चीज जब आप लिख दोगे ना तो पैटर्न मास्टर को पैटर्न बनाने में बहुत ईजी होगा, वो इजीली बना सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही फ्रंट तो आपने दे दिया, अगर बैक में कुछ डिटेलिंग डालते हो तो आपको यहाँ पे बैक का ड्रॉ करना पड़ेगा। जनरली अगर मैं यहाँ पे बैक में अगर योग डाल रहा हूँ तो योग का मुझे लिखना होगा कि 5 इंच है कि 4 इंच है कि 3 इंच का योग है, योग का मेंशन करना होगा। अगर योग में ऊपर में टॉप स्टिच आएगा तो यहाँ पे आप डॉट 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 करके दिखाओगे कि ये टॉप स्टिच आ रहा है। अगर कुछ प्रिंट वगैरह है जो आपके गारमेंट में है, क्योंकि जब पैटर्न बनेगा तो वो प्रिंट को भी दिमाग में रखा जाता है ताकि उसको उस डायरेक्शन में कट हो। अब अगर कोई प्रिंट है जो 2 डायरेक्शन है, एक इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, सपोज ये एरो को ही हम लेते हैं, तो इसको हम 2 डायरेक्शन में काट सकते हैं। इस केस में कंजम्पशन घट जाएगा, तो ये भी आपको मेंशन करना होगा कि यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट प्रिंट का, यहाँ पे अगर आप कुछ लेते हो इतना ही प्रिंट आएगा। तो पैटर्न मास्टर क्या है कि वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये प्रिंट यहाँ पे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न को बनाना है और उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न कट होगा। तो दोस्तों ये था फ्लैट स्केच के बारे सारा का सारा, आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है जब आप फ्लैट स्केच बनाते हो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के काम को देखो, ताकि आप उनके जो भी डिज़ाइंस है, जो भी चीज़ें हैं, वो देख के ना आप उसका फ्लैट स्केच बनाने का कोशिश करो। अगर उतना भी नहीं कर पाते हो तो आपके घर में जो शर्ट है उस शर्ट को ऐसे रखो और उसका फ्लैट स्केच बनाओ। तब क्या है ना कि आपको समझ में आएगा, डिटेल में समझ पाओगे। सिर्फ इलस्ट्रेशन बनाने से और लहंगा चोली स्टिच कर देने से डिज़ाइनर नहीं होते हैं। डिज़ाइनर का बहुत सारा काम है। आज के टाइम में डिज़ाइनर्स को मजाक बना के रख दिए हैं, कोई भी बुटीक खोल दिया, स्टिचिंग दुकान खोल दिया, डिज़ाइनर चीज़ें हैं, वो नहीं होता है। डिज़ाइनर को टेक्निकली हर चीज़ पता होता है और वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीप ड्राइव करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना होगा, जो आप तभी समझोगे जब आप प्रैक्टिकल में करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सिंपल बेसिक टी शर्ट का फ्लैट स्केच बनाना दिखाऊंगा और उसका कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले।